बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। तो रेसिपी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 1/4 कप लेमन जूस डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1.5 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, यानी कि कुटी हुई मिर्च। और अब खुश्क धनिया है, ये भी 1 टीस्पून। गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, या तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। और सुर्ख मिर्च पिसी हुई है, ये 1/2 टीस्पून। और 1 पिंच मैंने येलो फूड कलर ले लिया है, और 1 पिंच ही मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है। ये दोनों कलर डालने बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक आएगी। और अब दही शामिल कर रही हूँ, ये 1/2 कप है। अच्छा गाढ़ा दही लेंगे, पानी वाला नहीं होना चाहिए। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लेग विद थाई पीस ले लिए हैं। इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से खुश्क करके फ्रीज़र में रखा हुआ था। अनरैप करेंगे तो सबसे पहले इसको कट लगा लेंगे इस तरह से, एक एक पीस उठा के। और कट हमने जिन जगहों पे लगाने हैं देख लें। ये एक तो जो जॉइंट होता है लेग का और थाई का, यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा डीप कट लगाना है, एक यहाँ पे थाई के बिल्कुल लेग के बिल्कुल दरमियान में, और इस जगह पे लगाएंगे 2 डीप कट लगाएंगे। कट इसीलिए लगा रहे हैं ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। और अब उल्टा करके इस जगह पे भी एक कट लगाएंगे। और ये जो लेग के यहाँ पे होता है ना, इसको भी यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। और देखिए मैंने इसी तरीके से तीनों पीसेस को कट लगा लिए हैं, डीप कट। और अब इसको एक फ्लैट बोल में डालेंगे, इससे मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। और जो सारा लिक्विड हमने रेडी करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और ग्लव्स डालेंगे। ग्लव्स से अच्छी तरह से सारे मसाले को हर पीस के ऊपर लगा देंगे, और सारे कट्स के अंदर भी। ये स्पेशल दावतों वाला चिकन टिक्का पुलाव बन के रेडी होगा, देखने से ही जो बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको यहाँ तक देखने के बाद मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चलिए लाइक कर दें, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। इस तरह से ये देखें सारे पीसेस को अच्छी तरह से लगा लेंगे। और अब मैं इसमें सिरका डालूँगी, और सिरका मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है। इससे इसकी मैरिनेशन भी बहुत अच्छी होगी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। तो चलिए फिर मसाला लग गया है। अब मैं इसको क्लिंग रैप के साथ इस तरह से कवर कर दूंगी, और इसको 3 से 4 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे की भी मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं। साइड पे करूँगी, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। पैन लेंगे और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी, और ये भी ऑयल हमारा बच जाएगा। एक एक करके सारे चिकन के पीसेस इसके अंदर रख लेंगे। इस तरह से इसको अलग अलग ज़रा करके रखिएगा। सारे पीसेस अच्छी तरह से इसके अंदर सेट कर लेंगे। मैरिनेशन वाला मसाला बच गया है, वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे। इसको ज़ाया नहीं करेंगे, और इसके अंदर ही सारा मसाला ड्राई करेंगे हम। कवर करेंगे अब इसको हम, और कवर करके 20 मिनट के लिए मैं एक साइड से पकाऊंगी। और इस तरह से इसका जो सुराख है उसको भी बंद कर देंगे। तो 15 मिनट बाद देखें ये एक साइड से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। ऑयल भी बिल्कुल साइड्स पे आ गया है। देखें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, लेकिन वो भी साइड पे आ गया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि एक साइड से तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। अब दूसरी साइड करके इसको फिर से कवर कर देंगे, और फिर से 20 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। और देखें 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब मैं ये पीसेस इसमें से निकाल लूँगी।
देखिए दोनों साइडें अच्छी तरह से पक गई हैं। अब इसको बिल्कुल तिक्के जैसी लुक देने के लिए एक और स्टेप करेंगे। तो एक फ्राइंग पैन लूँगी, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और एक एक पीस उठाकर इसके अंदर रख लूँगी ताकि इसके ऊपर बिल्कुल वो मार्क्स आ जाएं जो फ्राई किए हुए होते हैं। और ये पीस अच्छी तरह से गले हुए हैं, इसलिए इसको आराम आराम से इस तरह से हिला लेंगे। ये देखें नीचे से भी कितना अच्छा हो गया है और एक कलर आ गया है इसके ऊपर गोल्डन सा। ये देखें साइड चेंज कर ली है और बस इसको अब बिल्कुल हमने रेडी कर लिया है। साइड पे करेंगे और जिसमें से हमने ये पीसेस निकाले थे उसी में मैं 3 कप पानी के डालूँगी और ये हम यखनी तैयार कर लेंगे। और अब मैंने चिकन क्यूब्स ले लिए हैं, ये देखें इस तरह से। और ये पुलाव वाले क्यूब्स हैं, मैंने ये लिए हैं और इस तरह से इसको छोटा छोटा कट करके तो डाल दिया है। ये हमारी पुलाव की यखनी तैयार हो रही है और ये देखें बॉयल आ चुका है। और ये अब हमारी यखनी तैयार है। तो चावलों की तरफ चलते हैं। एक खुली सी देगची लेंगे और उसमें 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और इस तरह से एक मीडियम साइज़ का प्याज है और इसको मैंने छोटा छोटा कट करके डाल दिया है। इस तरह छोटा छोटा क्यूब्स में कट किया और फ्राई होने तक पकाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास है साबुत गरम मसाला और इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची है और एक बादियान का फूल है। ये मिक्स गरम मसाला डाल के इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ ही इसका भी फ्लेवर निकल आएगा। और नमक डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून और काली मिर्च डाली है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पिसा हुआ भी 1 टीस्पून। बस इतने ही मसाले डालेंगे और जो यखनी हमने तैयार करके रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें। और अब इस यखनी को बॉयल आने तक पकाएंगे। और चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। ये इसमें डाल दूँगी। अच्छे बासमती चावल हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस, और अच्छी क्वालिटी के चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। और चावलों का खुश्क होने तक पानी पकाएंगे। इसको साइड पे करेंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और जो हमने तिक्के बनाए थे उसको एक बाउल में डाल देंगे। और अब इसका आखिरी स्टेप हम करेंगे इस तरह से। ये किनौर क्यूब का जो रैप था उसी की मैंने छोटी सी कटोरी बना ली है। अब इसको रख के एक कोयला दहका के ये मैंने रख दिया है। ऊपर से 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह से स्मोक देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर ही रखेंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगी। और अब चावलों को देखते हैं। तो चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सारा इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी नीचे हल्का सा इसमें मॉइस्चराइज़र बाकी है। और ये जो चिकन टिक्का के पीस हैं ये इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर रख के इसको दम लगा देंगे। और आप जिसको भी ये टिक्का पुलाव खिलाएंगे आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा टिक्का पुलाव तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया है एक डिश में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टिक्का पुलाव तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको बोटी भी तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक कितना अच्छा ये गला हुआ है। इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।